भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में पर्यटन और आतिथ्य जगत से जुड़ी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल देखने को मिली। होटल ताज गंगेज वाराणसी में 18 और 19 दिसंबर 2025 को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया, जिसने देश और विदेश के टूरिज्म प्रोफेशनल्स को एक मंच पर ला खड़ा किया। वाराणसी के एक 5 सितारा होटल में 2 दिनों तक चला यह एक्सपो पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल्स टेक्नोलॉजी और डेस्टिनेशन प्रमोशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना। ये जो इतना बड़ा एक्सपो हो रहा है इंडस्ट्रियल ग्रुप का, उसमें हम लोग ने स्टॉल यही सोच के लगाया कि यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। लोगों को बनारसी पसंद है और हमारा काशी कारीगरी ब्रांड है, जिसको हम लोग ने यहाँ पे प्रमोट करना चाहा है। हमारा ये होलसेल रेट है और सेल्फ मेड हमारा पूरा प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पे हम लोग को आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि यहाँ सारे लोगों ने हमारे स्टॉल को बहुत अप्रिशिएट किया। हम लोग प्योर पे डील करते हैं, हम लोग कोई भी आर्ट माल नहीं रखते हैं। भारत सहित कई देशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने प्रोडक्ट्स, सेवाओं और नए आइडियाज को यहाँ प्रदर्शित किया। बनारस, काशी जो अनंत काल की एक 5,000 साल तो कहते ही हैं, लेकिन पता नहीं कितना पुराना शहर है और जीवंत शहर है। इस जीवंत शहर में जीवंतता बनी हुई है लगातार इतने समय से। मोदी जी के आने के बाद से बनारस का पूरा कायाकल्प हुआ है। आपको ही पता है कि टूरिज्म में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। एक टाइम में गोवा टॉप पर हुआ करता था, हमने उसको भी बीट कर दिया है बनारस में। पिछले 4 साल से ये काम कर रही हूँ। हमारी बनारसी साड़ी की फैक्ट्री है और उसी से लेफ्ट ओवर कपड़ों से मैं वेडिंग एसेसरीज बनाती हूँ। ये 2 दिन का अवसर हमें मिला था प्रमोशन करने के लिए, B2B और B2G। मैं उसी का वेट कर रही हूँ। अभी तक हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है। फ़ायदा तो बहुत मिलता है। आप कहीं भी अपने घर से निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, चीज़ों को पसंद करते हैं, तो अपना मनोबल भी बढ़ता है। वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वातावरण अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए बेहद आकर्षक है। इस अवसर पर आयोजित सेमिनार में काशी के धर्म और आध्यात्म से जुड़े लोग भी उपस्थित हुए। सेमिनार को संबोधित करते हुए ज्योतिषाचार्य चंद्रमौली उपाध्याय ने युवाओं में ज्योतिष के प्रति बढ़ते प्रेम के बारे में बताते हुए कहा, आजकल माँ बाप के बच्चों के लिए पॉजिटिव हो गए हैं, उनके प्रति ये डर हो गया है कि बच्चा हमारा क्या कर लेगा। प्रेम विवाह का जो इस समय चला है, लड़कियां भी मेरे पास आती हुई, लड़के भी आते हैं कि हमारा इस लड़के से नहीं दे रहा है, इस तरीके से शादी होने के लिए। मैंने बोलता हूँ कि देखो भैया, तुम्हारी कुंडली में ये पढ़ी नहीं मिला, उसी शादी होगी। ये कुंडली बताती है कि विवाह तुम्हारा प्रेम विवाह ही होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में खास तौर पे बड़े शहरों में इसका चलन बहुत तेजी से फैला है विवाह। कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने काशी में इस आयोजन की सार्थकता के बारे में बताया। भारत की सांस्कृतिक राजधानी में एवं व्यापार को लाभ की दृष्टि से देखने के लिए यहाँ नहीं आए। हमारा व्यापार का भी विस्तार हो, लेकिन इस व्यापार के पीछे सांस्कृतिक परंपराओं का मजबूत आधार हो। इस विचार को लेकर में आपने काशी में इस आयोजन को चुना है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। निरंतर आप उद्योगों का विस्तार करें, लेकिन उन उद्योगों के विस्तार में हमारी सांस्कृतिक परंपरा का आधार रहे, भारतीयता का मजबूत आधार रहे। ये आपके अंदर जो विचार है, मैं सबसे पहले उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज का ये सेशन, ये संत ज्योतिष के नाम से हमारे आचार्यों ने ज्योतिष तरफ से विचार रखे
ज्योतिष क्या है, ज्योतिष से क्या लाभ है, ज्योतिष मानवता के लिए किस रूप में उपयोगी है, ज्योतिष का क्या वैशिष्ट्य है। वस्तुतः इस दुनिया में अगर हमें कुछ भी करना है तो हमारे सामने केवल दो बीमार हो, या तो हम उजाले में काम करें या अंधेरे में काम करें। उजाले में काम करने का मकसद है ज्योतिष के साथ चलना, क्योंकि ज्योतिष कैसे हुआ। सृष्टि के हुई मानव मनीषा ने देखा कि दिन में सूरज चमक रहा, शाम को सूर्यास्त हुआ तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे, तो मानव मन में ये जिज्ञासा हुई क्या ये सब क्या है, और यही से ज्योतिष की उत्पत्ति होती। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, रात्रि में चंद्र का उदय होना, तारों का टिमटिमाना, इन सब का मानव के साथ, प्राणियों के साथ क्या संबंध, इसको लेकर के जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और दूसरी बात यह है कि भारतीय मान्यता है कि सृष्टि अज्ञान और माया के कारण में, सृष्टि का मतलब ईश्वर का अंश ईश्वर से दूर होगा। क्योंकि ईश्वर ज्ञान रूप है, ईश्वर प्रकाश रूप है, उस प्रकाश रूप ईश्वर से उसका अंश जितना दूर होगा उतना अंधकार में। एक्सपो में होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस, क्रूज टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म से जुड़े स्टॉल्स आकर्षण का केंद्र रहे। इस एक्सपो का उद्देश्य भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और वाराणसी को एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में मजबूती से पेश करना है। यहाँ इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को नेटवर्किंग और ग्रोथ का मौका मिला। पर्यटन और परंपरा का यह मेल शहर की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता नजर आया। इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 ने ये साफ कर दिया कि वाराणसी सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का भी उभरता हुआ केंद्र है। पर्यटन के जरिए विकास और रोजगार की नई संभावनाएं अब और मजबूत होती दिखाई दे रही हैं।